चैंपियंस। जहां एक तरफ लोगों को स्ट्रेस टेस्ट का डर था, वहीं रुबाइशा ने वकार के सामने ये स्ट्रेस टेस्ट पास करना था। आइए देखते हैं कि रुबाइशा को वकार ने क्या डेयर दिया होगा। जरा सी भी आप हिली रिजेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट। कैसी है मोहतरमा आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह। बैठिए। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इस कंटेस्टेंट के आने के बाद शो में क्या हुआ होगा? जानने के लिए ऑडिशंस के आखिर में देखें। और अब चलते हैं वापस जीनत की तरफ, जिन्हें वकार ने एक सिचुएशन दी, मगर वो इसमें स्मार्टली रिएक्ट ना कर पाईं। अगर ये डांस करने से इनकार कर देती तो सेलेक्ट हो जाती, लेकिन चूंकि इनकार न किया तो उन्हें स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना ही पड़ा। देखते हैं कि ये टेस्ट पास कर पाती हैं या नहीं। क्या लिखा है इसके पीछे? बलोच। बालाज आपकी सिलेक्शन होगी। इनका है ये। इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए ना। अच्छा, दे दो इसे। जी बैठने के लिए नहीं कहा मैंने आपको, खड़े हो। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अभी क्यों आना चाहती हैं शो में? क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके शो में आना आप चाहती करके हूँ। कुछ और करें, कोई पहाड़ चढ़े, कोई मुल्क के लिए कुछ करें। इस शो में तो क्या है? नहीं, मैं इस शो में आके अपने आप को मनवाना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने मुल्क के लिए और इस मुल्क में रहने वाले अच्छा, लोगों वो के लिए। ड्रामा मुल्क का बाद में, अभी इसमें आके मुल्क का कोई फायदा नहीं है। ओके, मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो क्योंकि मुझे अपने लिए से कुछ मेरा करना क्या है। फायदा? मेरे शो का क्या फायदा? तो भाई जो आपके लिए क्या फायदा होगा, मुझे सब कुछ अपने लिए करना है, और मैं सब कुछ अपने तो लिए अपने ही लिए करती करें जाए। मैं तो नहीं ले सकता इस तरह। आप पे क्या ऐसी खास बात है जो इन दोनों में नहीं है? इन्होंने काफी देर तक एक डेयर किया है और उसके बाद इन्हें खड़ा कर दिया। अभी हूँ। जो ये कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ वो ये नहीं कर सकती। अच्छा, आप ऐसा क्या है जो ये नहीं कर सकती जो आप कर सकती हैं? क्योंकि जो मुझ में क्वालिटीज है वो इनमें नहीं क्या हो कोई एक सकती। चैलेंज है जो आप इनको चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, मैंने कभी कोई डेयर नहीं किया, तो मैं क्या पता नहीं। इस शो में क्या करने आई है? इस शो में प्रूफ नहीं, क्या आप इंटरटेनिंग है? यस, बिल्कुल। ये सब लोग हंसने चाहिए। अच्छा, इन सबको हंसाना है अभी? खुद नहीं हंसना, इनको हंसाना है। मैंने तुमसे कहा था ना, आलू अंडे टिंडे सब लेके आना मुश्ताक, लेकिन तुम नहीं लेके आए ना मुश्ताक। कब से मैं तुमसे कह रही हूँ मुश्ताक, मेरी आवाज को सुनो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत से बात कर रही हूँ बेटे मुश्ताक। हंसी नहीं आ रही इस पे। इन्होंने जो किया है उससे अच्छा आपने करना है। गाना खुद गाने, खुद गाना है यहाँ पर आके, और अपनी मर्जी से करें। जल्दी में नहीं करें, बाद में जाएंगे टीवी पे दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि डांस वांस क्यों कर दिया तुमने। अच्छा सही है। अपनी मर्जी सोच के करें। बाज़ दफा इंसान ऐसी हरकतें टीवी पे करता है जो बाद में चल के प्रॉब्लम बनती है, रिश्ते नहीं होंगे फिर बाद में। अच्छा सही है, करना है आपने, बिल्कुल करना है। कल को जहाँ शादी हो रही होगी वो बोलेगा कि भाई तुम वकार ज़का के सामने नाच रही थी। फिर वो मेरी जिंदगी थी और उस वक्त मैं आपके हक में नहीं थी, अब आपके हक में होंगी, आप मुझे जो कहेंगे मैं वैसा चलो करूंगी। नाचो। कभी ब्लिंक करे, कभी लिंक करे, नैना नैनो नहीं से नहीं, ये नहीं करें। क्या किया था आपने? दिल दिल पाकिस्तान में आइटम करे करे एक दफा दिखा दें जिनको समझ आ जाए क्या है। नहीं पहले में कर ले, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई इतना खतरनाक स्टेप नहीं जिसमें आप फिसल जाएंगी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बस ठीक है, खड़ी हो जाओ। सही है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा, आप तीनों में से किसी एक की सिलेक्शन होगी। आपकी सिलेक्शन क्यों होनी चाहिए वो बता दें। इसलिए होनी चाहिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं बहुत कूल माइंड हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं इस शो के लिए बहुत अच्छी रहूंगी। लोग जी आप बताएं जी। कर लूंगी। मैं खतर से खतरनाक कोई भी डेयर कर सकती हूँ और इसलिए आना चाहती हूँ जी, क्योंकि मुझे लगता है मैं डिजर्व करती हूँ, इसलिए मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए। तीनों को डिजर्व लगती है। तो अब आप तीनों का हम एक चैलेंज कराएंगे, वो जो कर ले उसको ले जाएंगे आगे। आपके सामने हरी मिर्चें, अब करना ये आपने
जब मैं गो बोलूँ, अगर मैं मिर्चें खाने को बोलूँगा तो बच्चों वाला चैलेंज हो गया, गेम शो हो गया। आपने एक एक मिर्च जो सबसे बड़ी है वो उठा लो, एक ही चांस मिलेगा। करना आपने ये है, एक दूसरे की तरफ नहीं जाना, यूं ही खड़े खड़े दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश करनी है। और जबरदस्ती करके भी खिला सकते हैं। जबरदस्ती भी खिला सकते हैं। गो। किसी के मुंह में है तो खुद हार मान ले। मेरे मुंह में तो नहीं है। मिर्चें भी नहीं लग रही, इसका मतलब यहाँ लग रही है, क्योंकि इन दोनों ने सही से मसला है। अब आपने करना ही है, तीनों ने एक दूसरे को धक्का मार के गिरा देना है। जो गिर गई वो हार गई। मैं तो गिर जाऊंगी। फिर आप कहेंगे देखें मेरी उम्र ज्यादा है तो मेरे साथ ये हर चीज में मैंने ये नहीं कहा। अब चांस तो पूरा मिल रहा है ना, ये आखिरी मौका है आपके लिए। अगर आपने कर लिया, देखें इनकी खैर है, आपको ज्यादा वो है कि मेरी एज की वजह से मुझे हमेशा वो करते हैं। और कितने मौके दूं? किसी भी तरीके से गिरा सकते। किसी भी तरीके से गिरा सकते हैं। जो नीचे गिर गई एक दफा, बस रेडी गो। दोनों एक ही के पीछे बढ़ गई है। ये ले साजिदा, सिलेक्शन हो गई। थैंक यू सो मच। अरूज आसिफ जी बैठे। जी क्यों आना है भाई शो में? कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। कितने नंबर आए थे मैट्रिक में? मैट्रिक में तो नहीं, अभी 8 में हूँ। तो यहाँ आपने लिखा है एजुकेशन में, क्या लिखा है आपने? एक्चुअली फॉर्म मैंने भरा है, भाई थे एक, उन्होंने भरा है। एक भाई थे, किसके साथ आई आप? मैं अपने भाई के साथ और कजन के साथ, और खाला नीचे बैठी हुई है उनके साथ। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। कौन से स्कूल में आप? सिटी हाई स्कूल। तो कराची में कहाँ रही? देखें पूछा, कहाँ रहती हैं आप? कराची। कहाँ? अच्छा सुनो, क्या है मकसद इस शो का? जैसे डियर वगैरह आपने करना है, स्नैक्स वगैरह जैसे आप करवाते हैं। अगर तुम अब आवाज ऊंची नहीं निकालोगी ना तो फिर मेरी आवाज और ऊंची होगी, चांस भी चला जाएगा। ओके। घर में किससे ज्यादा डर लगता है? अभी तो मैं खाला के साथ रहती हूँ, किसी से डर नहीं लगता। मम्मा पापा के साथ नहीं रहती आप? मम्मा पापा के साथ नहीं रहती, खाला के साथ रहती। क्यों? ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से। जैसे कि आपने जो अभी केस था जो आपने सॉल्व करा था जो सारा, इस वजह से। कौन सा केस? यही जो रजा बुक्टी वाला। आपको कौन है? आप वो है? जी। अरूज हैं आप अभी तुम नकाब के बगैर क्यों आ गई फिर? कार भाई बस कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहीं ये तो गलत है, तो मैं भी नहीं पहचाना आपको भी। आपको तो नहीं आना चाहिए था इस तरह। उस टाइम तो आप नकाब में थी। जी। तो आपने अपनी अम्मी के अगेंस्ट भी बोला। जी। आपकी वजह से आपकी अम्मी जेल गई हैं। जी। अब आप इतनी तैयार होके आई हैं तो देखने वाले क्या बोलेंगे कि ये तो वकार जका नहीं बोला, आ जाओ। पता नहीं अब मैं अपनी क्या life मजबूरी? में- क्यों मजबूरी में क्यों आ रही हो? मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं जस्ट आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा ये जो रजा बुक्टी वाला केस था उसमें तो आप नकाब में रही हैं, जी। अब क्यों इतनी तैयार होके आई हैं कि पहचानने में नहीं आ रही? सब तैयार होते, क्या मैंने तैयार होके गुनाह कर दिया क्या? नहीं गुनाह वुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उस वक्त तो तुम नकाब में रही हो ना हर वक्त। जी। अभी क्या वजह हुई जिसकी वजह से नकाब में बाहर आ गई? जस्ट वो कुछ किस तरह का मसला था, गलत था। अब कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो रजा बुक्टी ने या किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ था आपके साथ? आप इस मैटर में क्यों? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई, आप एकदम इस तरह आ गई हैं और उस वक्त बिल्कुल अलग लग रहा था, अब बिल्कुल अलग लग रही हैं, तो एकदम ये तब्दीली कैसे आ रही है? कुछ करना है तो आप कुछ पढ़ के करें। इस शो से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या फायदा होगा इस शो से? पता नहीं, बस। अम्मी से मिलने जाती हैं आप? जी मिलने जाती हूँ। वो तो नहीं मिलती होंगी आपसे? मिलती हैं। तो वो ये नहीं कहती मुझे अंदर क्यों करवा दिया? नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोलती। क्या बोलती हैं फिर? जस्ट कुछ नहीं, प्यार करती है, जाती हूँ मिलती, प्यार करती है, मिलती हैं, और कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रूज ये बिल्कुल एक अजीब बात इसलिए लगेगी सबको देखने में कि उसके बाद क्या हुआ जब मोहल्ले वाले और बाकी लोग थे वो किस तरह आपको ट्रीट करते थे? अभी भी पूछते हैं आपसे क्योंकि इतनी वीडियो चली कोई गई? नहीं पूछता। मैं दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं अपनी खाला के पास रहती हूँ,
कोई नहीं, कहीं नहीं जाती, बस घर में ही रहती हूँ। आपकी और भी वीडियोस हैं जिसमें आप गालियां बहुत देती हैं, तो गालियां क्यों देती हैं तुम? गालियां नहीं, जैसे कोई गलत बात करता है तो गुस्सा आ जाता है, वो हर इंसान को आता है। गालियां नहीं, कोई वजह होती है, जैसे कुछ ज्यादा ही गलत बातें हो जाती है तो क्या कर सकते हैं। लाओ भाई इनका चैलेंज। वालेकुम सलाम। ये है आपका चैलेंज। महक अरशद एक और कंटेस्टेंट है जी। तो आपने आना क्यों है शो में? क्या 4 दिन बाद जवाब देती हो? क्या आपसे मसला है? मिलने आना है और किस लिए? हाँ? मिलना चाह रही थी आपसे। अच्छा, क्यों मिलना चाह रही हैं? मैं आपके टास्क को पूरा करना चाह रही हूँ। मेरा क्या टास्क है? जो आप देंगे। कोई प्लानिंग तो होगी ना इस शो में आने के लिए? आज तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा टास्क यही था कि आप जो देंगे वो मैं कर सकूं और दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताएं। बस यही है कि आज तक कुछ किया नहीं है, लेकिन अब कुछ करना चाहती हूँ और तो कुछ बनना मुल्क को कौम के लिए जाके करें। इस शो में से कैसे, मतलब अगर कुछ आप करवाएं, आप जो देंगे वो मैं करना चाहती हूँ। अम्मा अब्बा की बात मानो, जो वो बोल रहे हैं वो करो। वो भी कोई काम ही कह रहे होंगे ना। उन्होंने ही तो कहा है कि आ जाओ, चली जाओ यहाँ पर। उन्होंने क्या वकार जगह के शो में जाए? ऐसे सुस्त हैं या अभी सुस्त हुई हुई हैं? मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आज तक कभी कुछ किया नहीं है, लेकिन आप ये तो गलत बात है ना। मैंने कुछ किया नहीं है तो बस आप मेरा टेस्ट लें। बिल्कुल आपसे ही तो कुछ सीखना चाह रही हूँ मैं, कि आप कुछ टेस्ट दें और मैं कुछ कर सकूं। लाओ भाई चैलेंज लाओ, सिखाएं इन्हें आज। बड़ा आसान चैलेंज है भाई। क्या होगा? स्नेक होगा। सांप निकालेंगे, मुंह में रखेंगे, जो मुंह में ज्यादा देर तक रखी रहेगी वो जीत जाएगी। हाँ जी, और जाएं पहले। नहीं करना तो छोड़ दो, अभी तो तुम कह रही स्नेक स्नेक सब करना है मुझे। कर लूंगी। क्या उठाओ। मम्मी वकार भाई कुछ और करवा लें, मिर्ची वगैरह कुछ भी खिलवा लें। ये देखे जा रहे हैं, कोई बाहर निकाल के। चले आए। आपने क्या बोला था? रिकॉर्डिंग दिखाऊं मैं आपकी? आपने कहा सांप वाप से सब मैं कर सकती हूँ। मैंने बोलता डियर वकार भाई जो करा। तो ये क्या है? वही वकार भाई वो देखे, कुछ और करवा ले प्लीज। आप तो कह रही थी मैं हिम्मत वाली हूं, मैं ये कर लूंगी। आपको तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। हाथ तो लगाएंगी तो पता चलेगा ना। चले उठाएं तो सही, उठा के तो देखें। सारी हिम्मत तेल हो गई 1 मिनट में। भाई कुछ और करवा। अरे भाई यही है वो, आपने खुद बोला है अपने कि जी सांप वाप ये सब। स्नेक। अरे तो ये वो थोड़ी चल रहा है कि मैं आपके घर पे आया वो इंटरव्यू लेने के लिए, आपके साथ में हमदर्दियां दिखाऊं। करना तो करे। हाथ भी नहीं लगाया जा रहा आपसे, तो आगे शो में क्या करेंगे आप? 1 करोड़ रुपए मुफ्त के आए हुए। कोशिश करियो तो प्लीज। चलो यार, क्यों नहीं कर रही तुम? टाइम जाया कर रही हो इतनी देर से। भाई को जॉइन। अरे भाई क्या भाई भाई, पकड़ा तक नहीं जा रहा तुम्हें। हाथ तो लगाओ से। आते साथ तुमने बोला सांप वाप जो भी।
आगे इससे खतरनाक चले जाएंगे। वकार भाई वो काटने पे आ रहा है, वो देखे इतना करीब आ रहा है। तो बाद में क्या करोगी? बाद में तो इससे मुश्किल चैलेंज है ना। हाथ में उठा के दिखा दो। वकार भाई ने मुंह उधर कर लिया है। तो इतने भरम से क्यों बोला था पहले? सांप वाप जो भी है मैं कर लूंगी। सॉरी। ठीक है, मुंह उधर हो गया ना उसका, अब उठा लो। मुंह ये रहा। अच्छा उठाओ, जल्दी से उठा लो, जहां से भी जाना है उठा लो। जहाँ जहाँ पे करी वहां पे वो अपना मुंह ला रहा है। आखिरी मौका है आपके लिए, अब वो मुंह में नहीं डालेगी। अगर उसने उठा के गले में रख लिया खत्म। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी महक, आसान कर दिया इसने आपको चैलेंज। अगर ये उठा लेती तो आपको मुंह में रखना पड़ता। उठा के गले में, हार माननी तो चली जाए। गले में भी डालना? गले में डाल पहले सब। वैसे तो इसका मुंह में रखना था। सिर्फ पकड़ नहीं सकते? और कोई फरमाइशी प्रोग्राम? आपके लिए तो आसान हो गया इसकी वजह से बहुत। चले। और अगर काट लिया तो? तो फिर आपने लिखा है ना, साइन किया, कुछ भी होगा कौन जिम्मेदार है? पूरा पकड़ना है? गले में कैसे आएगा? कहीं से भी पकड़ सकती हो ना। सच में अगर काट लिया तो? ये क्या किया हुआ तुमने? साइन में क्या ये पढ़ा था? क्या लिखा था? क्या मतलब था इसका? 1 करोड़ ही हलवा लगता है आप लोगों को। आएंगे, सुर्खी पाउडर लगाएंगे, बोलेंगे वर्ल्ड पीस, मैं हूं मिस पाकिस्तान, और 1 करोड़ ले जाएंगे। सर मैंने कभी कुछ किया नहीं है। अरे तो भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं पहले। क्या सांप पकड़ना नहीं आ रहा, बाद में क्या करेंगे? सांप ऐसे बोल रहे हैं आप, मामूली सी इससे चीज़ है। ज्यादा तो उसने अटेम्प्ट ले लिया है। मुझे तो लग रहा था आप कर लेंगी। चलो शाबाश। पकड़ लेती हूँ लेकिन डालना मुश्किल हो जाएगा। एक और कंटेस्टेंट बुला लो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आने से पहले अगर आपने उठा लिया तो ठीक है, वरना वो आएगा या आएगी। अगर लड़का हुआ तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उठाएं, गले में जल्दी से डालें, चांस निकल रहा है। सर आप गले में डालने को कह रहे हैं। ट्यूबलाइट क्यों बनी हुई है? इतनी सुस्त क्यों चल रही हैं? पकड़ लूं? सच में मैं पकड़ने लगी हूँ। दोस्ती मेरी आपकी। अगर पकड़ लूं फिर भी बहुत है। बैठे। हाँ आप करते ही रहे, आपका टाइम चल रहा है, जितना दिया उससे भी देंगे। जी क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा क्यों आना शो में? मुझे डियर करने का मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं ऊंचा बोलो। मैं डियर करना चाहती हूँ इसलिए आना चाहती हूँ। अच्छा इन दोनों से तो ये नहीं हो रहा। क्या करना है? मुंह में रखना है इसको। इसे मुंह पे रखना है। मुंह पे नहीं रख सकती मैं, सिर्फ इसे पकड़ सकती हूँ।
तो ये फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं। नहीं, अगर ये नहीं उठा सकी तो फिर आपको ये करना होगा। ठीक है। अगर आपने गले में डाल लिया तो इनको मुंह में रखना पड़ेगा। अगर आपने गले में नहीं डाला तो इनको सिर्फ गले में डालना है और आप दोनों रिजेक्ट। मैं सिर्फ इसे गले में डाल। हाँ अरीबा, क्या करती हो जिंदगी में? तुम पकड़ो जल्दी, तुम्हारा काम चल रहा है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करती। नहीं ये फिलहाल मैट्रिक क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक किया है अभी। कौन से स्कूल से? मैंने दा सिटी से। कराची में कहाँ रहती हो? एयरपोर्ट पे। क्यों आना है इस शो में? आपको अभी तो ना। बोले डेयर करना है, तो अब कह रही हो नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी, ये बट करूंगी। मैं ये मुंह में नहीं रख सकती। क्या करना चाहती हो जिंदगी में? आगे क्या करूँगा? कुछ नहीं। नहीं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे जाना चाहती महक, आपका टाइम चल रहा है, हार माननी है तो हार मान लो, टाइम नहीं जाया करो। ये उठा के मेरे गले में डाल दे, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। उठाना ही तो चैलेंज है। उठा सकती हैं या हार मान रही है? अच्छा एक मिनट, हाँ रीबा क्या हुआ तुम्हें? आंसू क्यों निकल है? नहीं निकले। मैं तो देख रही हूँ, इसकी शक्ल देख रही हूँ। चले आप दोनों में से जो पहले उठा लेगा ना और अपने गले में डालेगा वो जीत जाएगा। दिन में जहाँ घूम रही है वहां पर आ रहा है। मैं कपड़े से पकड़ सकती हूँ? नहीं। दिन हाथ से पकड़ना है? मेरी कोशिश पूरी है, मैं पकड़ लूं। रुके, खड़ी हो तीनों, आ जाओ तीनों। तीनों को प्रॉपर चांस मिलना चाहिए ना। अब देखो, तीनों मैं गोल गोल घूमते हुए जो उठा के गले में पहले डाल लेगी वो जीत जाएगी। दूसरी उठा के अपने गले में डालने लगे, आप छीन सकती हैं उससे। दिन में टच किया है, मैं पकड़ पकड़ती इसमें जहर है। और क्या होना चाहिए इसमें? कैंडी? यार आप तो बहुत डरपोक हैं सारे। छोड़ो यार। अच्छा भाई, चैलेंज थोड़ा और मुश्किल करते हैं, ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे। अब करना ये आपने, पकड़ा तो जा नहीं रहा, हाथ से तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। सिर्फ इसके मुंह से अपना मुंह लगा लेना है आपने 2 मिनट के लिए। उसके मुंह से तो डर लग रहा है इसको मुझे। वो तो पकड़ मुंह नहीं ही पा रहे तो खोल मुंह तो रहा ले जा सकती है ना आगे आप। हाँ आगे लेकर जा सकती हाँ हूँ। जाए, चले पहले आपकी बारी, आए बट वो मुंह खोल रहा है ना अपना। चले बातचीत करें कोई। कैसे हो? ये देखिए। फिर हाथ लगा रही हो, अब आसान कर दिया तो फिर। वो मुझसे डर रहा है, मैं उससे डर रही हूँ। जो उठाए दूसरा छीन सकता है। गले में डालना अपने। डालो। यार अभी अब सबर कर जाओ। मैंने नीचे नहीं गिरना चाहिए। मुंह आ रहा है, मुंह आ रहा है, मुंह आ रहा को खुद नहीं पकड़ो पकड़ो, ये गया ना बाहर तो आप गई। है। ओए ओए, मुंह आ रहा है। ओए ओए, मुंह आ रहा है। गले में डालें। यार मैं इसका मुंह पकड़ लूं फिर। पकड़ बस ठीक है, डाले। आ जाए आप दोनों, आ अब जाए। मैं इसे उतार दूं? नहीं नहीं, वही रखना है। चलो इधर आओ, आ जाए, खड़ी रहो। मैं नहीं छोड़ सकती, प्लीज मुझे रख, प्लीज इसे रखने दें प्लीज। मैं बहुत, अगर सिलेक्ट होना है तो यूं रहना। प्लीज ये बहुत उछल रहा है। इतना आसान चैलेंज थोड़ी होगा। या 5 खड़े मिनट रहे। के लिए रखने दें, ये मुझे हिलना नहीं अब आपने। अब रख दूं? आ जाए नेक्स्ट।
मामा प्लीज ऐसा मत करिए, फिर उछल रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बैठे, खड़े रहना आपने। वालेकुम सलाम जी, बैठे। इस पर बैठे। बैठे, इस पे बैठ जाए। मामा सॉरी। नेहा यस, जी, क्या करती हैं जिंदगी में आप? सिंगिंग करती हूँ। आउच, सिंगिंग का क्या काम है? ये उछल रहा है, प्लीज आप सिंगिंग की वजह से नहीं आई, आप जो डेयर देंगे मैं कोशिश कर रही हूँ। आए, इनके साथ खड़ी हो जाए, साथ खड़ी हो। क्या करती है जिंदगी में? सिंगिंग करती हूँ और पढ़ रही हूँ। गाएं। ओके। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों में मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई बस मैं अब रख रही हूँ। नवाजिश। हार मान रही है? नहीं, मैं से रख रही है, मार रहा है। आपको रुकने को तो नहीं बोला हमने, गाएं। कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। उसने इतनी देर रख लिया है, आपको अपना सुर मेंटेन रखना है। अगर आपने उठा के गले में डाला और सुर मेंटेन नहीं रहा तो फिर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सुर मेंटेन रहना है, चैलेंज ये है, समझ गई? गाना शुरू करें पहले। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। चलो उठाओ जल्दी। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, जल्दी उठाओ। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाथ भी नहीं लगाया जा रहा तुमसे, तो उसने उठा तो लिया था। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा पटारी नहीं गिरनी चाहिए नीचे। अफसाना। चलो यार, तुमसे ज्यादा तो वो डेयरिंग थी, उसने उठा भी लिया था। कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न ये गाना जाए, खत्म हो गया ना और नहीं पकड़ा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तेरे बिना हो जीना अटेम्प्ट भी नहीं लिया जा रहा आपसे तो। दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, चलो उठाओ यार। कहाँ ऐसा याराना। ओए लो, याद करेगी दुनिया, याद करेगी दुनिया, ओए लो, याद करेगी दुनिया, ओए लो, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अगर तुम हंसी ना, अब नहीं हंसना। ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना।
बुलाएं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाएं। यार तुमसे तो पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप रह जाओगी। मैं फिर आपको आखिरी दफा कह रहा हूँ, आखिरी अटेम्प्ट ले लो, एक ट्राई कर लो। इतनी ज्यादा तो हमने दी नहीं। गाना कोई और गाओ, जल्दी से उठा लो, या अगर नहीं कर पा रही तो बस छोड़ दो। सर कुछ और करा। बस ये है भाई, बहुत आसान चैलेंज है, बच्चों वाला है। घर पे प्रॉमिस करके आए क्या कि सिलेक्ट हो जाएंगे, सुबह से आए हुए हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। सांप वाला तो ये बचपन से चैलेंज हो रहा है, रोने की क्या बात है इसमें? हमारा बचपन ही तो है, अभी इतने से तो है। हाय, खड़ी हो जाए सामने। ओके रामीन, आप आई हैं हांगकांग से। इस वक्त मैं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और अभी थोड़ी देर में ये फ़्लाइट है थाई एयरवेज से, फिर बैंकॉक जाऊँगी और बैंकॉक से कराची। मैं फाइनली प्लेन में बैठ गई और मैं वकास अख्तर के शो में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी सर। तो हांगकांग में कहाँ रहती हैं आप? मैं हैंगहाओ में रहती हूँ। तो हैंगहाओ से यहाँ तक कौन सी एयरलाइन में आई आप? जी थाई एयरवेज। तो आपको यहाँ कोई और काम था या इसके लिए आई हैं? नहीं, सिर्फ इसके लिए आई हूँ, सिर्फ इस शो के लिए आई हूँ। अच्छा, क्यों? जी बस मेरा बहुत दिल चाहता था। मैं एक वक्त ऐसा था कि मैं बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकती थी और मैं हमेशा लिविंग ऑन द एज देखती थी। यूट्यूब पे सारी जो भी एपिसोड है सब देखी है मैंने, ओवर द एज भी देखा है और आपकी इतना इंस्पायर होती हूँ आपसे। और मुझे लगता है वो शो में देख के ना मेरे अंदर भी हिम्मत आती है कि अगर मैं इस शो में होती तो मैं ऐसे करती और मैं ऐसे करती। तो उससे मेरे में इतनी हिम्मत आई है कि मैं बता नहीं सकती। तो हांगकांग में कब से रह रही हैं आप? हांगकांग में मैं 1 साल की थी जब मैं हांगकांग गई थी। फादर क्या करते हैं आपके? जी मेरे फादर इंटरप्रेटर है। हांगकांग से यहाँ तक आने के पैसे किसने दिए? जी डैड ने। कितने साल की आप? 21। कितना टाइम लगा वहाँ से आने में? जी पहले तो बैंकॉक रुके थे और फिर बैंकॉक में 4 घंटे स्टे था। किस डेट को थी आपकी फ्लाइट? डेट 16 सितंबर, नो सॉरी 24 सितंबर। यहाँ की कंफ्यूज होगी थोड़ी सा। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। तुम इतनी दूर से आई हो इसलिए आराम से, वरना आती मैं तुमसे भी चैलेंज करवाता। आराम से, टेक योर टाइम। आपने हांगकांग से आने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? वो इतना पैसा खर्च करके वो यहाँ आए हैं, सिर्फ इस शो के लिए आई हैं आप? सिर्फ इस शो के लिए आई हूँ। पूछने मेरा बहुत दिल था और मैंने पहले असल में मैंने वीडियो भेज दी थी अपनी और फिर बाद में मैंने डिस्कस किया था। पहले मैंने सोचा मैं भेज दूँ, फिर मैं आराम से बैठ के डिस्कस करूँ। फिर डिस्कस किया, फिर उन्होंने भी कहा देखते हैं, फिर मान गए और फिर यहाँ आ गई मैं। यहाँ कहाँ रुकी हुई आप? जी यहाँ पर वो पता नहीं क्या नाम है, एफ से नाम है, उधर होटल पे गाड़ी से आई हूँ, टैक्सी से। तो यहाँ फादर के साथ आई हैं? जी फादर के साथ आई। अपने पेरेंट्स को इतना ख्वार करने की क्या जरूरत थी? बेचारे वो हांगकांग से काम। ख्वार की क्या बात है, मेरा शौक है और माशाल्लाह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बताएं जरा, जिस एरिया में रहती हैं उसके बारे में बताएं, जिनको नहीं पता कौन सा एरिया और क्या होता है वहीं वहाँ ज्यादा। हैंगहाओ के बहुत करीब सारी फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है और नीचे ही उतरो तो बिल्डिंग से नीचे उतरो तो पार्क है और बहुत सारे पार्क्स हैं उस एरिया में। कितने पाकिस्तानी आपके एरिया में रहते हैं? बहुत सारे। मेरी बिल्डिंग में जो मैं फ्लैट में रहती हूँ उस बिल्डिंग में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं। कौन से? तकफू हाउस, हाउ तक कैसे। क्या टैलेंट है आप में? जी सर अभी आजमान है। श्योर? जी। इन दोनों की हालत देख रही हो कैसी हुई है? जी देख रही हूँ। देख रही हो? जी देख रही हूँ। अब ये तो है कराची से, तुम आई हो, कम से कम $2-3 हज़ार खर्च हुए होंगे। हांगकांग में आजकल बड़े मसले चल रहे हैं, जैसे कश्मीर में मसले हैं ना? जी प्रोटेस्ट तकरीबन वही है ना मसला? जी चाइना हांगकांग का, जैसे कश्मीर इंडिया पाकिस्तान का, क्या वो मसला है? लोगों को बताएं जरा। जी जैसे फॉर एग्जांपल कोई जुर्म करता है हांगकांग में तो चाइना वाले चाह रहे कि अगर हम कहें कि ये बंदा हमें हवाले कर दो, क्योंकि चाइना के रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो रहम नहीं करते और जेल्स में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई चाइना के बारे में बुरा बोले या कोई अरेस्ट हो गया बंदा, हम अपने हवाले कर सकते हैं उनको। तो लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई लोग उनके हवाले हो, चाहे जुर्म करे और सिर्फ हांगकांग का लॉ हांगकांग में रहे और चाइना का लॉ चाइना में रहे। तो वो इसलिए प्रोटेस्ट पे निकले हुए सारे बाहर? जी। तो वो तो वैसे भी चाइना के अंडर ही है ना हांगकांग? नहीं, एक कंट्री 2 सिस्टम है और मतलब हांगकांगर्स भी चाहते हैं कि सिर्फ हांगकांग में हांगकांग का लॉ और चाइना की जो सोच है वो हांगकांग की लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज। अब देखें, जो अपने फादर के इतने पैसे जाया करवाए अभी जी और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, फिर? सर वो तो किस्मत की बात है ना, हो सकता है हो ना हो। कराची में कौन है और आपका?
कराची में कोई भी नहीं है, मैं पहली दफ़ा आई हूँ। सुकून है कराची में, बहुत क्वाइट सा है, बहुत सुकून है। इवन एयरपोर्ट में मैं हैरान होगी, मैं निकली तो इतना साइलेंट माहौल था, इतना सुकून था। मुझे नहीं लगता इतनी दूर से टिकट देकर इस तरह माँ बाप के पैसे ज़ाया करा के आना चाहिए। आई थिंक क्योंकि माँ बाप भी चाहते हैं जो बच्चों का ड्रीम होता है वो पूरा हो, तो अब वो काम छोड़कर आपके वालिद साहब यहाँ आए, इससे देखो ना उनको तकलीफ नहीं हुई होगी। पर खुशी भी हुई होगी क्योंकि मेरा ड्रीम था, तो आई थिंक वो मेरी खुशी में भी खुश होंगे। और काम तो फिर बाद में भी क्या एडजस्ट अच्छा लगता है आपको इस किस्म के शोज में? ये होता है कि बंदे में, जैसे मेरे में मुझे लगता है इतनी हिम्मत नहीं है, पर अगर मेरे सामने कोई टास्क होगा मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा उसको, अपनी लिमिट से आउट ऑफ द वे होकर कर सकूंगी, और ये मेरे लिए भी अच्छा है। अब देखें ये जो दोनों खड़ी हैं ये कराची से हैं, इनको एक चैलेंज दिया था, बिल्कुल फंस गई उसमें, उसने कर लिया लेकिन एंड में वो भी रुक गई। आपने करना है उससे ज़्यादा, ठीक है? जी ज़रूर। नहीं कर सकी तो चाहे आप हांगकांग से आए, चाहे चाइना से आए, चाहे अमेरिका से आए, जी जी चैलेंज बराबर है सबके जी लिए। जी ज़रूर। जी जी जानती। क्या चैलेंज है भाई बताओ? सांप को गले में डालना है। सांप को गले में डालना है? क्या किया भाई तुमने, बताओ? गले में डाल के पकड़, आवाज़ तो निकालो। गले में डाल के पकड़ा है सांप। आजा 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 आजा, कोई बात नहीं, आजा 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 आराम से आजा आजा, पकड़ो। कोई बात नहीं, आजा आजा, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हो रहा है। भाई भाई, ओके ओके, चलो चलो। आओ कराची की दोनों लड़की आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ यहाँ। गिरना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? रामी। हाँ, गिर गया तो रिजेक्ट। मैंने जिंदगी में कभी स्नेक नहीं देखा, ना कभी देखा है, ना कभी इसको हाथ लगाया है, पर मैं यही सोच के आई थी कि मुझे करना है। मुझे तो कॉकरोचेस से भी डर लगता है पर आई डोंट नो, अब टास्क है तो। ये ले अरीबा, एंजॉय। थैंक यू। अच्छा, खड़े हो, कैसा लग रहा है सिलेक्ट होके? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सिलेक्ट हो जाएंगी। अब कैसी फीलिंग है, किसके डेडिकेट करती हैं आप ये? ये मुझे जो लेकर आया उसको। कौन? मेरा कजन। उसने आपको ये कहा था आने के लिए? हाँ, उसने कहा था। क्यों? मुझे बोला हम साथ चलेंगे, मैंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। वो सुबह से मेरे पीछे था, चलो चलो चलो, फिर मैं आई हूँ। इतना डर क्यों लग रहा था आपको? मैंने कभी जिंदगी में आपने कभी हाथ कभी नहीं जिंदगी लगा, में देखा भी नहीं है सांप। मैंने मैं भी सांप नहीं का देखा सुन के डर कभी। जाती थी, फिर भी पर मैंने आई हूँ उसे तो पकड़ मैंने- लिया। जबरदस्त हो गया, बहुत मुबारक हो आपको। देखें पीछे किसका नाम है? रामिया। रहीम, आपकी सिलेक्शन हो गई। मैं अंदर गई और 2 लड़कियां पहले से खड़ी हुई थी। उनकी हालत इतनी बुरी थी, जो डेयर मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मतलब डरावना डेयर था। और जब मैंने वो डब्बा खोला उसमें उसके अंदर एक इतना डरावना सांप था, और मुझे लगता था शायद मैं ना कर पाऊँ, पर मैंने उसको उठाया और गले में रखा। वो बड़े आराम से मेरे गले में बैठा रहा। मैं काफ़ी नर्वस भी थी, पर ऊपर से मैंने सोचा नहीं, टास्क करना है। माहम जी ये बताइएगा, माहम आपने लिखा कि आप बातें बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तो बातें तो आएंगी ना। मार्केटिंग वालों को यही करना होता है, बातें कर करके दूसरों को अपनी चीजें बेचनी होती हैं। बातें नहीं करेंगे तो कोई लेगा नहीं। क्या क्या बेच चुकी हैं आज तक? क्रेडिट कार्ड की सेल्स की है मैंने बैंक में। चूना लगाया कभी किसी को? नहीं, सिर्फ झूठ थोड़ा सा बोल देती थी, जो प्रमोशन निकल गई है वो बोल देती थी। हाँ, अभी ये वाली भी चल रही है, ये वाली भी चल रही है, इस तरह कर देती थी। बाकी ऐसे कोई झूठ नहीं बोला कि मतलब लोगों से पैसे ले लियो, मतलब बहुत से लोग करते हैं, वो नहीं किया। अपने बारे में आपको क्या लगता है, आपकी अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है? अच्छी चीज़ ये कि मैं जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ, बोर नहीं होने देती किसी को। और बुरी चीज़ ये कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में? मॉडल बनना था मैंने, उसके वैसे बेसिकली डॉक्टर बनना था, वो परसेंटेज आ गई, कम आ गई तो डॉक्टर बन नहीं पाई। आपको क्यों लगता है कि आप मॉडल बन सकती हैं? पहली फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट अच्छी है मेरी। कितनी हाइट है आपकी? हाँ, 5'9". आप रैंप पे वॉक करना चाहती हैं, एड्स में आना चाहती हैं, या हर जगह काम करना चाहती हैं? रैंप पे वॉक। चलिए जरा रैंप पे वॉक करके दिखा दें। अभी जितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई आपको कास्ट कर ले। पीछे से आए, वो कैमरे में आना है अपने, जितने स्टाइल से आ सकती हैं। लेकिन मैं ये करने तो नहीं आई हूँ।
मुंह में क्या पढ़ रही हूँ? ऊंचा पढ़े। मैं कह रही मैं ये करने थोड़ी आई हूँ। अच्छा, मैं ये करने थोड़ी आई हूँ। मतलब कहीं आपसे इसमें बोल दें कि कास्ट कर सकते हैं, आप करते हैं ना ऐसे कि लोग कास्ट जिसको करना होगा कर लेंगे, कांटेक्ट नंबर, ऐसे तो नहीं आई हूँ ना। फिर क्या करने आई हैं आप? पहले तो आपसे मिलना भी था और दूसरी बात शो में भी तो आना है ना। ये जो आना है ना, इसकी क्या तैयारी है? इसका कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ। अच्छा, आना है और कुछ सोचा नहीं है। मॉडल बनना है, लेकिन मैं मॉडलिंग करने नहीं आई। मतलब अभी तो इस जगह पे तो मॉडलिंग के लिए नहीं आई ना, मॉडलिंग के तो मॉडल ऑडिशन दे देती। यहाँ तो हर चीज होगी। आपने यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने थप्पड़ मारा। ये हाँ, ये मैंने लियाकताबाद की साइड पे रहती थी, वो एक बंदे थे, वो कहते हैं अंकल से टाइप के, वो जाते हुए ना ऐसे पीछे टच करके चले गए, मुझे बुरा, मैंने उसी वक्त रिएक्शन पे थप्पड़ मारा। पर मुझे जब लोग जैसे बात है कोई बंदा मार रहा है, लड़की कोई मारी तो लोग आ जाते हैं, तो वो क्या बोलने लगे नहीं मैं कोई और समझा था, कोई और समझने पे आप आवाज देते हैं, किसी के ऊपर हाथ तो ही लगा देंगे। और मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, मैं हाथ तो वैसे भी लगने नहीं देती। बुलाए नेक्स्ट कंटेस्टेंट, कोई लड़का बुलाए। आ गया है क्यूटू, आ गया है क्यूटू, क्यूटू 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 क्यूटू, क्यूटू। मोहम्मद बिलाल जी, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया था आते हुए? आ गया है क्यूटू, क्यूटू क्यूटू, क्यूटू। ये क्या किया था आते हुए? सर ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इससे ज्यादा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। फ्लोर को चूमने से आपको लगता है परफॉर्मेंस? सर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट करते हैं, इस वजह से मैंने किया। ठीक है, आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीज क्या है? इन मनी, फेम एंड मनी। फेम चाहिए आपको। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? अम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, एंड देन अब्बू जो है वो यूबीएल बैंक में एज एन ऑफिस एम्प्लॉय जो होते हैं, आई थिंक ए ग्रेड के, मतलब अभी उनकी 2018 में प्रमोशन हुई है। मतलब नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखता हूँ, इन मिडिल क्लास। और आप खुद क्या कमाते हैं? मैं खुद मामू के पास जॉब करता हूँ, झूठ नहीं कहूँगा, 100 रुपये रोज के मिलते हैं। और अभी मामू ने ही अपना काम लगा के दिया है बोल्टन पे सिक्कों का, तो वो मतलब अभी जो है 3 दिन से यहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ आपके पास आने के लिए। और मैं आपका फ़ैन हूँ और आपको रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ, एंड देन फादर का दर्जा भी देता हूँ, क्योंकि आई एम अ बिग फैन। और मैंने जो शॉर्ट टेम्पर जो सीखा है वो आपसे ही सीखा है। बेसिकली मुझे लोग फ़नी कहते हैं और मैं फ़नी हूँ भी, लेकिन एंटरटेनिंग में हूँ। लेकिन मैं अपने इस शो में आने का मकसद ये समझता हूँ कि मैं एंटरटेनिंग तो हूँ, लेकिन मैं अपना मुझको कोई मैं मतलब एक कागज़ के टुकड़े पे जो लिख दिया है वो नहीं कहूँगा। मतलब एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं, इस शो के लिए नहीं, कि मैं अपने आप को मल्टीपल रोल्स में देखना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ कॉमेडी। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक्टिंग और होस्टिंग में तो इंटरेस्टेड हूँ ही, लेकिन इस शो में आने का मकसद है क्योंकि ये बिग बॉस के फॉर्मेट का है, तो मुझे अगर इंडिया में भी मौका अगर मिल गया बाई चांस तो वहाँ भी जाऊँगा फेम के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की हैव नो बाउंड्रीज। आजकल जो हमने बाउंड्रीज लगा दी वो गलत है, कि हम जो है वो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, ठीक है इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो फेम मिलती है वो पाकिस्तान में भी मिल सकती है, लेकिन हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी, जो खान अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो इस वजह से इंडस्ट्री का लॉस है। और बाकी जो आप पूछें जी, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी नहीं थी जो आपने बता दी। सॉरी, मैं कोई बात नहीं, ठीक, मैं अपना पूरा अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें तो, आप कोई बचपन से प्रॉब्लम है, इस पे काम किया है आपने? हाँ, मुझे बचपन से प्रॉब्लम है, अभी तो मैंने ओवरकम किया है। पैदाइशी प्रॉब्लम है? हाँ, पैदाइशी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे जो तालु है ना वो नहीं कटवाया था अम्मी ने, क्योंकि अम्मी का लाडला हूँ मैं, और वैसे तो 2 भाई हैं, लेकिन मतलब बहुत हद तक कंट्रोल किया है, मीडिया में आके भी कंट्रोल किया है। और लोग बोलते हैं कि ये चीज़ आपकी जो है ना पावरफुल, आप कर सकते हो इन फनी के लिए। और लेकिन मैं स्पीच थेरेपी मैंने 1-2 क्लासेस ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तालु कटवाया नहीं क्या मतलब तालु कटवाते हैं ना, जब एक पैदा होता है और उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है, तो मेरा जो तालु है ना वो ज़बान ऊपर नहीं जाती मेरी, यहीं पे रहती है, तो वो इस वजह से जो है ना बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है। तो ये कटवाने से क्या होता है? कटवाने से जो है ना, जो ये टैग आ रहा है ना मेरे मुंह पे, ये नहीं आएगा, ये डॉक्टर ने कहा था। तो अभी तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन जब मैं छोटा था, कटवाना भूल गए थे? कटवाया नहीं था, इस डर से कि तकलीफ होगी, या वो स्कैर्ड होते हैं ना पेरेंट्स
लेकिन वो कटवाने से फायदा हो जाता? मुझे नहीं पता, अम्मी ने बोला था कि आपको तालू नहीं कटवाया तो ये होता है प्रॉब्लम। मुझे टेक्निकलिटीज नहीं पता, लेकिन अम्मी कितने बहन भाई आप? हम 2 भाई हैं बस, और बहन जो है ना वो बॉर्न हुई थी लेकिन वो डेड। तो बाकी भाई क्या करते हैं? बाकी एक छोटा भाई है, वो भी मामू के पास ही जॉब करता है, वो स्टेम पेपर में, और वो पढ़ भी रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, और मीडिया स्ट्रगलिंग है इन कारोबार, मतलब 2 कश्तियों के सवार हैं, जहाँ पे अच्छा छक्का लग जाए वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मीडिया में तो फेम है, वहाँ पे तो आप पूरी लाइफ ही आप अपनी पार्ट टाइम दे सकते हो, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें एक तरह की ख्वारी भी है, स्ट्रगलिंग भी है। या तो आप कुछ बन जाए तो, या तो आप। प्यार हुआ है कभी आपको? मैंने इंसान की रूह से प्यार किया, ना कि उसके बदन से, क्योंकि जो बदन है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो मरने के बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो रूह है वो आपकी हमेशा याद, तल्ख या अच्छी यादों में साथ होती है। तो मैं जो है वो रूह से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ना कि जिस्म से। और मैं हाँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या फीमेल हूँ, लोग बोलते भी हैं मुझे, नहीं कोई हंसने की बात नहीं है। बाहर जाओ। आप बेड मंगा दो। बल्ला? नहीं, मैट्रेस, गद्दा, जिसे गद्दा कहते हैं। क्या मंगा दूं? बेड। बिस्तर? जी बिस्तर लगवाऊं यहाँ? बिस्तर लगवा के क्या होगा? डियर करूंगी अपना। डेयर करेंगे? जी। वो क्या डेयर होगा? वो तो जो मैं करूंगी आपको खुद पता चल जाएगा। आपके कपड़े उतरवा सकती हैं। नहीं, बातों में या आप कहना नहीं, चाहते? सच्ची में, सच्ची में। बगैर हाथ लगाए? नहीं, हाथ तो लगाऊंगी। मतलब हाथ, मतलब तुम कपड़े खींचोगी मेरे? नहीं, मैं आपको कपड़ा पर तो हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन जो उस चीज में जी करें। इजाजत है। जी जी बिल्कुल। झूठा एविडेंस होगा तो आप झूठा एविडेंस क्यों होगा यार? एक चीज सामने क्लियर कट नजर आ रहा है, झूठा एविडेंस क्यों होगा? आप लोगों की आंखें हैं ना, अपनी आंखों से देखो। दिखाओ। ऐसा काम है जो एक बार आप करेंगी फिर बार बार मैं करूंगा। जी, क्या ऐसा काम है? मैं वहां पे आके करूं? ओहो, यहाँ आना भी जरूरी है, वहां से नहीं करना। नहीं, पास मैं कहती हूँ करीब से करूँ ना। क्या? करीब आके करूँ। करीब से करना है? जी जी करें। वहां पे आ जाओ। जी आ जाओ।